नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली की शराब नीति एक बार फिर चर्चा में हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने राजधानी के लिए नई आबकारी नीति लाने की तैयारी तेज कर दी है। इस नीति को बनाने का मकसद न सिर्फ शराब कारोबार को ज्यादा पारदर्शी बनाना है, बल्कि सरकार दिल्ली को राजस्व के मामले में मजबूती देना चाहती है। नई नीति को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में उद्योग मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अफसर जो हैं वो शामिल रहेंगे। कमेटी का पहला फोकस जो है दिल्ली में दुकानों के माहौल और शराब की उपलब्धता पर होगा। दुकानों का माहौल और महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सरकार के लिए अहम होगी। सरकार अब चाहती है कि दिल्ली की शराब दुकानें जो हैं वो साफ सफाई में हो, साफ सुथरी हो, मॉडर्न और सुरक्षित हो, ताकि महिलाएं भी बिना किसी झक के इन दुकानों में जा सकें। अभी तक अक्सर कम रोशनी, बदहाल हालत और सुरक्षा में कमी वाली शराब की दुकानें आपने राजधानी दिल्ली में देखी होंगी, जिसकी शिकायतें लगातार थी। राज्य सरकार अब इन दुकानों के मेकओवर पर जोर दे रही है, ताकि शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो दिल्ली की जनता का और बेहतर बन सके। नई नीति के तहत शराब की दुकानें मॉडर्न, ब्राइट लाइटनिंग और सुरक्षित माहौल के साथ होंगी। ग्राहकों को अच्छा अनुभव मिलेगा, साथ ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। प्रीमियम ब्रांड सेक्शन और महिला केंद्रित सुविधाएं हैं वो शराब की दुकानों पर जोड़ी जाएंगी। इन दुकानों के आसपास सीसीटीवी कैमराज, सिक्योरिटी गार्ड, तुरंत रिस्पॉन्स करने वाली टीम जो है वो तैनात की जाएगी। नई आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव दामों में हो सकेगा। सरकार का इरादा है कि दिल्ली में अब शराब के दाम भी हरियाणा और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों के समान की जाए। इससे कई बार देखा गया है कि प्रीमियम ब्रांड्स दिल्ली में ना मिलने या महंगे मिलने की वजह से लोग सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं और उसको वहां से खरीदते हैं। इसका सीधा नुकसान दिल्ली के राजस्व पर पड़ता है। नई पॉलिसी के तहत प्रीमियम ब्रांड्स भी आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां पड़ोसी राज्यों के बराबर दाम तय किए जाएंगे, ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर जाकर शराब खरीदने की जरूरत ना पड़े और इससे राजस्व लीक रोका जा सकेगा और शॉपिंग कंपटीशन भी बढ़ेगा, घनी आबादी में नहीं। इसके साथ कमेटी घनी आबादी वाले इलाके से शराब दुकानों को हटाने पर भी विचार कर रही है। यानी अब आबादी वाले इलाकों के बजाय शराब की जो दुकानें होंगी वो कमर्शियल और सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट की जा सकती हैं, जहां पर जो लोग रहते हैं, जो आम जनता है, उनको भी परेशानी ना हो। सामाजिक पहलू और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। साफ और सुरक्षित स्थानों पर दुकानों को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों की परेशानी कम होगी और विवाद भी घटेंगे। राजधानी में शराब की बिक्री दिल्ली सरकार की 4 सरकार कंपनियां करती हैं, जिनमें हर दुकान को केवल 50 का फिक्स प्रॉफिट मिलता है। इससे दुकान नए ब्रांड लाने या ग्राहकों को क्वालिटी एक्सपीरियंस देने में असमर्थ रहता है। समिति इस बिजनेस मॉडल पर भी मंथन कर रही है कि कारोबारियों को भी जो है इसमें खास सुझाव दिया जाए और कारोबारियों के लिए भी कुछ बेहतर किया जा सके। लोकल संगठन, दुकानदार और आम लोगों के लिए राय ली जाएगी। इसमें सरकार पारदर्शिता, सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छा ग्राहक अनुभव देने को लेकर प्रतिबद्ध है। जो नई नीति लाई जाएगी उसमें सरकार जो है पारदर्शी नीति लाएगी। यानी कि 2022 में आई आबकारी नीति विवादित रही थी, इसलिए इस बार सरकार पूरी पारदर्शिता और समाज हित में नीति लाना चाहती है। फिलहाल 2025 और 26 के लिए पुरानी नीति एक्सटेंड की गई है, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। नई पॉलिसी पर बातचीत, बैठकें और जनता की राय लेने का सिलसिला अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा और जो है जनता की राय के बाद ही इन नीतियों पर काम किया जाएगा। सरकार का जो फोकस है वो इस बार जो है समाज हित, महिला सुरक्षा, बेहतर अनुभव और अधिक राजस्व पर होगा। बहरहाल दिल्ली की नई शराब नीति जो है उस पर आपकी राय कमेंट में लिखो और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।